जितनी सुरीली आवाज़ थी उतना ही दिल लुभा लेने वाला अंदाज और ख़ूबसूरती ऐसी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर की तमाम सिनेमा इंडस्ट्रीज उन्हें एज अ एक्ट्रेस कास्ट करना चाहती थी, लेकिन वो गायकी को ही अपना सर्वस्व समर्पित कर चुकी थी और अभिनेत्री बनना ही नहीं चाहती थी। अकेली ऐसी पाकिस्तानी कलाकार जिसे फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मखमल सी आवाज़ और फूल सा चेहरा ज़रूर मिला था, लेकिन किस्मत बेहद कटीली थी। हैरत होती है ये देख सुन कर कि ऐसे प्यारे प्यारे लोगों पर भी लोग चीट करते हैं, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाते हैं। खुशी की बात ये थी कि बहुत कम उम्र में इस फनकारा ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था, और अफसोस की बात ये थी कि बहुत कम उम्र में ही सब कुछ छोड़कर परलोक चली गई। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है नाज़िया हसन। आज हम बताएंगे आपको उनकी पूरी कहानी। नाज़िया का जन्म 3 अप्रैल 1965 को कराची, पाकिस्तान के मशहूर बिजनेसमैन बासिर हसन और सोशल वर्कर मुनीजा बासिर के घर में हुआ। हालांकि इनकी परवरिश लंदन में हुई। नाज़िया की मां मुनीजा बासिर और अभिनेत्री जीनत अमान बहुत अच्छी दोस्त थीं। एक दिन जीनत जब उनकी मां से मिलने गई थीं, उसी दौरान उन्होंने नाज़िया को गाते हुए सुना तो हतप्रभ रह गई और उन्होंने मुनीजा से कहा कि नाज़िया को बॉलीवुड में गाने की इजाज़त मिल जाए तो वो बहुत नाम करेगी। वैसे तो नाज़िया का परिवार बहुत पढ़ा लिखा और वेल सेटल्ड था, लेकिन उनके घर वालों की सोच ऐसी नहीं थी कि उनके घर की बेटी बॉलीवुड में काम करे। पहले तो मुनीजा ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जीनत के समझाने पर वो समझी और अपने पति से इस बारे में बात की। पहले उनके पति भी भड़के, नहीं माने, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद समझ गए और उन्होंने नाज़िया के लिए इजाज़त दे दी। जीनत अमान ने नाज़िया और उनकी मां की मुलाकात फ़िरोज़ खान से करवाई, जो अपनी अगली फिल्म के लिए एक मखमली आवाज़ की तलाश कर रहे थे। जब फ़िरोज़ खान ने नाज़िया की आवाज़ सुनी तो उन्होंने तय कर लिया कि अब उनकी गायिका नाज़िया ही बनेंगी और अपनी आगामी फिल्म कुर्बानी के लिए नाज़िया को चुन लिया। और 1980 में आई इस फिल्म के गाने आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए ने धमाल मचा दिया। इसी गाने ने जीनत अमान को भी खासी लोकप्रियता दिलाई। उस वक्त नाज़िया महज 15 साल की थीं और स्कूल ड्रेस में ही रिकॉर्डिंग के लिए पहुंच जाती थीं। इस गाने की अपार सफलता का नतीजा ये निकला कि राज कपूर साहब ने नाज़िया की मां को कॉल किया और कहा कि इस साल का बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड नाज़िया को मिलना तय हुआ है। आपको कोई असुविधा ना हो तो आप भारत आएं और ये पुरस्कार प्राप्त करें। 1982 में वे परिवार के साथ भारत आईं और राज कपूर साहब के हाथों उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। नाज़िया फिल्म फेयर पाने वाली पहली पाकिस्तानी हैं। अब वो दोनों ही मुल्कों के लिए एक जाना माना चेहरा बन गई थी और जब इन्होंने 1981 में अपना एल्बम डिस्को दीवाने लॉन्च किया तो ये दोनों मुल्कों का बेस्ट सेलिंग एल्बम बन गया। साथ ही कई और देशों में इसे पसंद किया जाने लगा। संगीतकार बिद्दू के साथ उनका पहला एल्बम डिस्को दीवाने इतना मशहूर हुआ कि नाज़िया एक इंटरनेशनल स्टार के रूप में उभरी। सिंगिंग के साथ ही उनकी खूबसूरती के कारण तमाम ऑफर्स उनके पास आने लगे थे एज ए एक्ट्रेस काम करने के लिए, लेकिन वो इनकार कर देती थी क्योंकि नाज़िया अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती थी। 1982 में फिर एक बार बिद्दू के संगीत और नाज़िया की आवाज़ से सजा एल्बम बूम बूम लॉन्च हुआ और इस बार भी कमाल हो गया। बाद में इस एल्बम के गानों को लेकर स्टार नाम की एक फिल्म भी बनी बॉलीवुड में। इसके बाद नाज़िया और इनके भाई जोहेब ने मिलकर यंग तरंग नामक एक और एल्बम लॉन्च किया, जो कि एशिया का सबसे पॉपुलर एल्बम साबित हुआ। साथ ही नाज़िया ने कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी गाने गाए। यहाँ तक कि राज कपूर साहब ने हिना फिल्म के लिए अभिनेत्री के रूप में नाज़िया को अप्रोच किया था, लेकिन नाज़िया ने इनकार कर दिया था। और फिर नाज़िया का आखिरी एल्बम कैमरा कैमरा था, जो कि 1992 में आया। इसमें नाज़िया और जोहेब को खूब पसंद किया गया, लेकिन इसी के साथ नाज़िया ने ये घोषणा भी कर दी कि अब वो कभी गाना नहीं गाएंगी।
और फिर नाजिया अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जॉब करने लगी। बहुत सारी संभावनाएं उनका स्वागत करना चाहती थीं, लेकिन उनका परिवार और वो खुद भी इन सब से दूर होना चाहती थी। और फिर 30 मार्च 1995 को इनकी परिवार वालों के ढूंढे हुए लड़के मिर्ज़ा इश्तियाक बेग से शादी हो गई, जो कि एक नामचीन बिजनेसमैन थे। 1997 में नाजिया माँ बनी और इन्होंने अपने बेटे का नाम आरिज़ रखा। लेकिन बाद में जो खबरें सामने आईं वो दिल दहला देने वाली थी। इश्तियाक बेग का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसके कारण नाजिया और उनके बीच बहस होती थी, यहाँ तक कि मारपीट का मामला भी सामने आया। उसके बाद जिस राज से पर्दा उठा वो और खौफनाक था। नाजिया से निकाह करने से पहले इश्तियाक 2 बार शादी कर चुके थे और ये बात ना तो नाजिया को पता थी ना ही उनके घर वालों को। इश्तियाक बेग की पहली बीवी का नाम हेज़ल था और उससे इन्हें एक बेटा भी था और दूसरी का नाम साजिया था, जो कि पाकिस्तानी अभिनेत्री थी। ये सब बातें पहले तो सामने नहीं आईं, लेकिन 2000 में नाजिया हसन ने डेली जंग नामक उर्दू समाचार पत्र को दिए अपने इंटरव्यू में ये सब बातें बताई और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने पति के साथ रहने से ज़्यादा मरना पसंद करेंगी। और बदकिस्मती से नाजिया की तबीयत ख़राब रहने लगी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें फेफड़ों का कैंसर है। परिवार वालों ने उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश की। लंदन में इलाज चला, लेकिन नाजिया को बचाया नहीं जा सका, क्योंकि हॉस्पिटलाइज होने के दौरान नाजिया ने ये बयान दिया था कि उनके पति उन्हें स्लो पॉइजन देते हैं, इसलिए इनके अंतिम संस्कार में भी बहुत देर हुई। इनका पार्थिव शरीर जांच की वजह से 5 महीनों तक लंदन के मुर्दा घर में रखा गया था। हालांकि डॉक्टर्स की टीम ने बाद में यह डिक्लेयर किया कि इनकी मौत की वजह फेफड़ों का कैंसर ही थी और ये एक नेचुरल डेथ थी। बता दें कि नाजिया की मौत 13 अगस्त सन 2000 को हुई थी और इनका शव 9 जनवरी 2001 को परिवार वालों को सौंपा गया। शव मिलने में देरी होने की वजह से इनका अंतिम संस्कार भी लंदन में ही कर दिया गया, पाकिस्तान तक नहीं ले जाया गया। हालांकि इश्तियाक बेग ने सभी तरह के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो नाजिया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बेटे की कस्टडी इश्तियाक को नहीं दी गई। नाजिया को मरणोपरांत प्राइड ऑफ पाकिस्तान की उपाधि भी मिली। किसी का जीवन एक वीडियो में समेट पाना बेहद मुश्किल होता है दोस्तों। एक खूबसूरत कहानी का इतना दर्दनाक अंत बेशक ही दिल दहला देने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।